अगर किसी नॉनवेज खाने वाले लोगों को अगर थोड़ा सा धर्म के ज्ञान दिया जाता है तो उन लोग का पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या नॉनवेज खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्या। तो हमारा कहना है कि देखिए, नॉनवेज खाने से सिर्फ धर्म भ्रष्ट ही नहीं होता, वो इंसानियत भ्रष्ट हो जाते हैं, वो मानवता भ्रष्ट हो जाते हैं। हालांकि धर्म से नॉनवेज से कोई लेना देना नहीं है, आपस में लेना देना है कि आप एक इंसान हैं, आप एक मानव हैं और आपका कर्तव्य है कि दूसरे की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना। सर्व सुखिना भवन्तु सर्व संतो निरामया, आप सबकी हेल्प करना है। परंतु आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे जीवों की प्राण ले रहे हैं, दूसरे जीवों को हत्या कर रहे हैं और इसको आप खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मानवता की गला घोट रहे हैं, आप इंसानियत की गला घोट रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी पाप की अधिकारी बन रहे हैं क्योंकि आप किसी को मार रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं। जब एक मछली को पानी से अलग करते हैं उस समय इस मछली के अंदर कितना घबराहट होता है, कितना डर होते हैं, कितना तड़पते हैं वो। और उसी मछली को जब लोग खाते हैं 10-10 दिन तक उसको फ्रिज में रखते हैं और उस फ्रिज में फिर क्या होता है कि उस फ्रिज में आप क्या रख रहे हैं, हिंसा, डर, भय, घबराहट। और जब उसी हिंसा, डर, भय इसको जब लोग खाते हैं या आप खाते हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसके बाद हमारा चेतना शुद्ध हो, हम शांतिमय जीवन बिताएं। आप किसी को मार के उसकी डर, भय, पाप, घबराहट, चिंता सब खा रहे हो। फिर आप एक शांतिमय जीवन भी बिताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब आपके अंदर में ये चीज़ जाएंगे तो आप खुशी खुशी जीवन तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हम जो खाते हैं हमारा विचार भी ऐसे होता है, जैसे आहार ऐसा विचार। कोई आदमी प्रोटीन लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हेल्थी शरीर आते हैं। उसी तरह आप जिस तरीके का चीज़ खाएंगे, जिस चेतना वाला चीज़ खाएंगे, उसके अनुरूप आपका जो एक्शन होगा वो सेम होगा। आप पाप खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पाप का भागीदार बनेंगे। तो लोग वीडियोस इधर इधर ढूंढते रहेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो नॉनवेज खाओ और पाप ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सोचिए ज़रा, अगर आपको कोई मारते हैं तो आप उसके प्रति क्या भाव रखते हैं, तो क्या जिस चीज़ को आप मारे वो आपके प्रति क्या भाव रखेंगे। कितना घबराहट, तरप के वो अपना जान देते हैं। इसके पहले इसका अंदर कितना भय होता है, कितना डर होता है, लेकिन कितना निर्दयी होता है एक इंसान कि जब उस चीज़ को मार के खाते हैं। हालांकि इंसान के लिए ये लागू नहीं होता, दूसरे जानवर का बात अलग है, उसका चेतना शारीरिक होता है। लेकिन मनुष्य का जो इंसान का जो स्वभाव है वो सिर्फ दूसरे की हेल्प करने के लिए होता है। इसलिए उनको और उनके जीवन में पाप का अधिकारी होता है। क्योंकि इसलिए जो मनुष्य को हर एक चीज़ों का एक बंधन दिया हुआ है। अगर वो ज़्यादा सेक्स करते हैं तो उनको एड्स होते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं तो उनको बहुत सारे बीमार होते हैं। हर एक चीज़ों में ज़्यादा मीठा खाएंगे उनको क्या होगा, शुगर की बीमारी होगा। क्योंकि उसको हर एक चीज़ लिमिट के हिसाब से, हर एक चीज़ सही तरीक़ा से उनको चलने की प्रकृति ने दिया है। मैंने ये नहीं सुना कि किसी जानवर का एड्स हुआ हो, किसी बंदर का एड्स हुआ, किसी कबूतर का एड्स हुआ हो। ये नहीं होता है कि उनका प्रकृति में दिया हुआ नहीं है। किसी मनुष्य अगर कोई नाली के साइड में थोड़ा पानी पी ले, उनको डेफिनेटली उनका डिसेंट्री होने वाला है, बीमार होएंगे। लेकिन गाय भैंस को तो मुझे नहीं लगता कि प्योर पानी, मिनरल्स वाटर मिलता होगा। वो कहीं से भी पानी पी लेते हैं लेकिन उनको कोई बीमार नहीं होता। उनको बनाया गया इसी तरीके से। वो शारीरिक चेतना वाले हैं तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मनुष्य को बहुत बनाया गया है कि मनुष्य को कुछ स्वभाव दिया गया है, उनको इसी के अनुसार चलना होता है। इसीलिए हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, वो जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है उससे हम उल्लंघन करेंगे तो इसका सजा मिलेगी। डेफिनेटली हम मीट मछली खाएंगे तो उसका पाप का भागीदार हम बनेंगे। हरे कृष्ण।